Hello everyone, this is Iman Khurram and I hope you all are doing great and enjoying my videos. हम कर रहे हैं थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8th एडिशन बुक 1 D1. दिस इज़ एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 11. तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज़ 2197 सेंटीमीटर क्यूब. तो एक बॉक्स है जो क्यूब शेप का है और उसका वॉल्यूम भी उन्होंने दिया हुआ है विच इज़ 2197 सेंटीमीटर क्यूब. हमने क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ वन साइड ऑफ द बॉक्स. हमने उस क्यूब बॉक्स की जो वन साइड है उसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करती हूँ एक क्यूब ताकि इस क्वेश्चन को समझना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए. तो मेरी ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइंस हैं इनको इग्नोर करें, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग. जी, ये और ये एक क्यूब है और इसकी हर फेस जो है वो इसका हर साइड जो है वो एक स्क्वायर की तरह होती है. और हमें पता है कि क्यूब एक 3D शेप है और इसकी 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, और तीनों सेम होती हैं. जो लेंथ की मेजरमेंट होगी वही ब्रेड्थ होगी और वही हाइट होगी. तो हमें इसका वॉल्यूम गिवन है. मैं इसका सबसे पहले क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखती हूँ. तो क्यूब वॉल्यूम इक्वल होता है, वैसे तो कोई भी वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट के, लेकिन इन केस ऑफ क्यूब इसकी सारी साइड्स ब्रेड्थ और हाइट भी एल के जितनी ही होंगी, लेंथ के जितनी ही होंगी, सबकी मेजरमेंट सेम होगी, तो हम इसको कंसिडर एल ही करेंगे. तो एल इंटू एल हम 3 दफ़ा लिख सकते हैं. तो जब एल 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है सो वी कैन से दैट इट विल बी इक्वल टू एल क्यूब. और क्यूब का वॉल्यूम हमें गिवन है 2197, तो मैं उसकी वैल्यू भी लिख लेती हूँ 2197 सेंटीमीटर क्यूब. इसका मतलब है एल क्यूब भी 2197 के इक्वल है. मुझे एक दफ़ा एल चाहिए, एल क्यूब नहीं चाहिए. तो फिर हम क्या करेंगे, और क्यूब को कौन सा मॉन्स्टर खाएगा. हम सबको पता है क्यूब को क्यूब रूट ही खाएगा आके. अगर मुझे इस साइड का मैं क्यूब रूट लूँगी तो मुझे इस साइड का भी क्यूब रूट लेना पड़ेगा 2197 का. अगर इस साइड पे ये एल का क्यूब है तो 2197 किसका क्यूब है. जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको सजेस्ट किया था कि आप 1 से लेकर 15 तक एटलीस्ट क्यूब्स आपको याद होने चाहिए. तो इससे क्लियरली जिन्होंने याद किए हैं दे कैन क्लियरली नो कि ये 2197 13 का क्यूब है. 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 2197 आता है. तो मैं इसका मतलब है लिख सकती हूँ ये 13 का क्यूब है. ये 13 का क्यूब कहाँ से आया, तो ये 2197 जो है वो 13 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से आएगा. 13 का अगर आपने क्यूब याद किया हुआ है तो इट विल बी ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये वैल्यू किसका परफेक्ट क्यूब है. ठीक है, 13 के क्यूब के इक्वल है. अब क्यूब रूट ने अपनी क्यूब देख लिया है, सो क्यूब रूट विल ईट द क्यूब. सिमिलरली दिस साइड क्यूब रूट विल ऑल्सो ईट दैट क्यूब. और एल अकेला 13 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा. हमें वन साइड की लेंथ तो पता लग गई है. हमने क्या करना है, इसके एक फेस का एरिया निकालना है. तो अगर मैं इसका ये वाला जो फेस है दिस वन, ये और ये फेस लूँ तो ये लेंथ है और इस सामने वाले फेस की यही लेंथ होगी. ये ब्रेड्थ है तो मतलब ये भी एल ही है बिकॉज स्क्वायर में भी लेंथ और ब्रेड्थ सेम ही होती हैं. एरिया निकालने का मतलब है वॉल्यूम में जैसे हम 3 डायमेंशंस लेते हैं, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं, तो एरिया में हम सिर्फ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं. तो वन साइड एरिया क्यूब वन साइड एरिया कैसे निकलेगा. एरिया निकालने के लिए हम 2 साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं. तो हम लिखेंगे एल इंटू एल. एल की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, दिस इज़ 13. सो 13 मल्टीप्लाई विद 13 इट विल बी इक्वल टू 169. और एरिया का जैसे 2 दफ़ा हमने मल्टीप्लाई किया है
तो एरिया का यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर आएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। So our question number 11 is done. Hopefully you all get the question. If you are liking my videos, so don't forget to subscribe my channel and share it with your friends, family members and others who can get benefit out of it. And thank you so very much for watching the videos.